एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का 16 जून का जो योग शिक्षा का पेपर होने जा रहा है, योगा एजुकेशन, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं, ये आपके जीवन का ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि 101% मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और मैं चैनल पर जो अपलोड कर रहा हूँ 100% उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे, यानी कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, अच्छे से याद करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। चैनल पर जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, पूरा पेपर देखें, अच्छे से याद करें। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, योग के क्षेत्र में समावेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, योग के क्षेत्र में समावेश किसका होता है? शारीरिक विकास का समावेश होता है, मानसिक स्वास्थ्य का समावेश होता है, नैतिक विकास का समावेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों ही ऑप्शन हमें यहाँ सही दिए गए हैं। इसमें आपको ये सभी करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है, ये सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलोर में स्थित है। तो इसमें आपको क्या याद रखना रहेगा? बेंगलोर विल बी करेक्ट आंसर। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए जो मेहनत में कर रहा हूं, तो आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा कार्य कर सकें और बिल्कुल आपके लिए ही प्रयास कर सकें। इसलिए आप सभी विद्यार्थी एक लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि ध्यान का लाभ है। तो ध्यान का लाभ किससे होता है? चिंता से होता है, या अवसाद से होता है, तनाव से, या फिर मन की शांति से? तो इसमें मन की शांति जो दिया गया है आपको, ये सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप मन की शांति करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त संचार नियंत्रित होता है। तो रक्त संचार किससे नियंत्रित होता है? रक्त संचार हृदय से नियंत्रित होता है। यहाँ पर आप हृदय करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे, जो कि रक्त संचार नियंत्रित होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, योग का प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग का प्रभाव किस पर पड़ता है? रक्त संचार पर योग का प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर योग का प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव पड़ता है। इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, ये आपका सही होगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, पूरा पेपर देख कर ही जाएँ। अगर आप पढ़ रहे हैं और नंबर लाना चाहते हैं अच्छे, तो पेपर पूरा देखें, मेरा एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में ये बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बैठकर किए जाते हैं उन आसन का नाम हमें बताना है। योग का महत्व लिखिए, और ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? तो इनके आंसर आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम में एक होता है पद्मासन, एक होता है वज्रासन, एक होता है सुखासन, और एक होता है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, तो ये 4 आसन यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि योग का महत्व है। तो इसमें क्या लिखना है आप सभी बच्चों को? योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। इसके जो मुख्य लाभ होंगे वो इस प्रकार होंगे, ध्यान से देखना है। एक होता है शारीरिक फिटनेस, तनाव में कमी, एकाग्रता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये चारों ही पॉइंट आपको यहाँ पर लिख कर आना है। ये क्या होगा? योग का महत्व होगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखें और अच्छे से याद करें। देखिएगा, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? योग शास्त्र यानी कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार ध्यान और साधना के मुख्य बाधक तत्व निम्नलिखित हैं।
अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह और जनसंघ, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। और इसके बाद में लिखना है आपको लौल्य। तो इसमें आपको मन की चंचलता भी बताना है, ये नहीं लिखना है ना। तो ये आपको इतना लिखना रहेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप जरूर लें प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगला क्वेश्चन और उनके आंसर बताऊंगा। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा कि तनाव को परिभाषित कीजिए। तो लिखना है आपको, शरीर की वह स्थिति जब वह किसी बाहरी दबाव, चुनौती या मांग के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी क्षमताएं परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसके जो लक्षण हैं इस प्रकार होंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, छठवां क्वेश्चन था 3 नंबर का, कि आधुनिक युग में योग पुनर्जागरण किस प्रकार हो रहा है। तो इसमें आपको ये डेफिनेशन इतनी लिखना है। इसके बाद में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लिख कर आना है, मानसिक शांति के बारे में लिख कर आना है, और वैश्विक मान्यता के बारे में, वैज्ञानिक प्रमाण और डिजिटल माध्यम। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट तो तुरंत लेना ही है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको फिर कहीं नहीं मिलेंगे। और ये टिप्पणी लिख कर आना है यम प्राणायाम विश्व योग दिवस पर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला जो सेट पेपर होगा वह भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।